देखिए, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सभी स्थानों पर एक जैसा समय नहीं होता। तो ये समय एक जैसा क्यों नहीं होता? तो इसे बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे या 23 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेती है। ठीक है भाई, वो रोटेट हो जाती है एक बार। अब ये देखिए, जब ये रोटेट होती है इसका मतलब मान लो ये मार्कर सूरज है और ये पृथ्वी, ठीक है, ग्लोब। तो ऐसे घूमती हुई प्रकाश प्राप्त करती है। ये सूर्य है तो ये हमेशा घूमती हुई प्रकाश प्राप्त करती है। जब घूमती हुई प्रकाश प्राप्त करती है तो सीधी सी बात है, जिस स्थान पर लाइट आएगी वहाँ सूर्योदय, जो थोड़ा सा पीछे जाएगा वहाँ शाम, और फिर रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि उधर लाइट नहीं पहुँचेगी। फिर वो नेक्स्ट डे घूम के सामने आ जाएगा और फिर वहाँ पे सूर्योदय होगा। तो इस तरीके से पृथ्वी जो है 360 लाइन पार करती है। 360 लाइन क्या है ये? देखो, ये है इसका नॉर्थ पोल, उत्तर साइड, ठीक है, ये नॉर्थ है, उत्तर साइड, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ 1 डिग्री का अंतर करते हुए ऐसे 360 लाइन होती है, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन या मेरिडियन लाइन। ठीक है भाई, बात समझिए बहुत ध्यान से, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब आप देखिए, ये लाइन, अब 360 लाइन तो नहीं खींच पाऊंगा मैं इस पर, लेकिन इस तरीके से आप जान लीजिए। तो इस तरीके से 360 लाइन होती है ऐसे। अब एक चक्र लगाने पर पृथ्वी 360 लाइन पार करती है। अब आप देखिए फिर, और एक और है, ये सारी लाइन 360 लाइन कहाँ मिलती है? यहाँ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आके मिलती है। ठीक है, बीच में एक दूसरे को कट नहीं करती कहीं पे भी है। ये सिर्फ 2 ही जगह मैच करती है, एक नॉर्थ पोल, इधर उत्तर, और नीचे साउथ पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर यही सूर्य, मार्कर को सूर्य मान लेते हैं, और यही फिर ग्लोब ऐसे घूमता है। तो आप देखेंगे कि हर लाइन पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है और फिर पृथ्वी वहां से हट जा रही है, मतलब घूमती हुई प्रकाश प्राप्त करती है। तो इसका मतलब क्या है कि हर लाइन, जो भी 360 लाइन है, अलग अलग समय में, अलग अलग, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल में सबने जो है प्रकाश प्राप्त किया। ऐसे 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 मान लीजिए सूर्य ऐसे ऐसे प्रकाश प्राप्त किया। तो ये 360 लाइन क्या है भाई? ये है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। अब इसे थोड़ा सा अगर आप डायग्राम से समझ ले, देखिए ये ग्लोब है पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे उत्तरतम हिस्सा, और ठीक इसके अपोजिट साउथ पोल। ठीक है, दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। अब क्या होता है कि यहां से ऐसे 360 लाइन आप खींच लीजिए ऐसे। इससे क्या हुए कि ये वाली जो रेखा है, ये इसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों बांटती है, और 2 हिस्सों में भी इस तरीके से कि इसके जो राइट साइड है ये पूरब, और जो इसके लेफ्ट साइड है ये पश्चिम। ठीक है भाई, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। अब इस तरीके से ये अब ये लाइन कहां से खींची गई है? देखो, वैसे तो आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अगर इसे कहीं से भी, इस ग्लोब को एक जगह से आप लाइन खींचते हैं, कहीं से भी खींचते हैं, तो ठीक अगर 360 लाइन खींचते हैं तो 180 पूरब की साइड खींचेंगे और 180 पश्चिम की साइड। तो जहां से भी खींचेंगे ठीक उसके अपोजिट 180 लाइन आएगी, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लाइन जो होगी वो 2 लाइन होगी, 2 बार काउंट होंगी, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी भाई यहां से। अब क्या है कि अंग्रेजों का युग था, तो अंग्रेजों के टाइम में लाइन खींची। उन्होंने क्या किया, इसे पृथ्वी को बीच में से जो बांटा, उसकी एक लाइन
जो 0 डिग्री देशांतर है, जो पूर्व और पश्चिम को डिसाइड कर रही है, वो लंदन के ग्रीनविच लाइन जैसे निकाला, लंदन से निकाला। अब वहां पे जो ये निकाला तो ठीक इसके अपोजिट 180 लाइन आ गई, ये वाली, ये देखो यहां से निकाला, ये निकाला 0, तो ठीक इसके अपोजिट 180 लाइन आई। ठीक है, इसके एक साइड पूरब हो गया और एक साइड पश्चिम हो गया। अब बातें आते हैं वहीं घूम के कि भाई ये फिर ये समय में अंतराल कैसे होता है। तो देखिए वही बात आई कि जब पृथ्वी घूमती हुई प्रकाश प्राप्त करती है तो यहां पर जो आएगी, जो लाइन इसके सामने आएगी, उसके कुछ समय बाद पीछे आएगी। तो आप जानेंगे कि एक देशांतर रेखा की जो देशांतर रेखा की दूरी जो होगी ना, की दूरी जो होगी, पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है भाई, पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, जो दूरी है पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है, यानी कि 4 मिनट का समय लेती है एक को। इसका मतलब अगर एक लाइन इधर है और इसके अगले वाली लाइन पे जाएगी तो 4 मिनट बाद में सूर्य का प्रकाश उसे मिलेगा, और जो पहले आ जाएगा उसे 4 मिनट पहले मिलेगा। ठीक है, और इसका मतलब एक ये सीधा सीधा समझ लीजिए कि पूरब की तरफ अगर आप चलेंगे इधर तो आपको 4 मिनट का एक देशांतर को पार करने में समय जोड़ना होगा, क्योंकि पूरब की तरफ से सूर्य निकल रहा है और सूर्य जो पूरब की तरफ से निकल रहा है तो पश्चिम में जब जाएगा तो प्रत्येक लाइन को 4 मिनट बाद प्राप्त करेगा, और इधर जो आएगा वो प्रत्येक में 4 मिनट ऐसे जब जाएगा तो 4 मिनट घटेगा। ठीक है, इधर से जब ऐसे ऐसे चलते जाएंगे ना, चाहे वो यहाँ पे है, और अगर ऐसे जाएंगे तो 4 मिनट प्लस होगा, पूरब की तरफ जाएंगे 4 मिनट प्लस, और पश्चिम की तरफ हटेंगे 4 मिनट घटेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, 4 मिनट का समय ऐसे लग रहा है एक रेखा को पार करने में। ठीक है, अब इसे हो सकता है अपने प्रॉपर तरीके से नहीं खींच सका क्लास में, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये 3 शर्ट, और मान के चलिए कि आपस में कट नहीं करती, सारी की सारी लाइन उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जाके मिल जाती है। अब यही कारण है कि समय में अंतराल पड़ता है। कैसे, देखो इंडिया यहां हो गया तो इसकी मानक समय जो है 82.5 डिग्री है, लंदन यहां पे हो गया तो सीधी सी बात है इंडिया को पहले प्रकाश मिलेगा और लंदन को बाद में मिलेगा। लंदन है 0 डिग्री पर, ये यहां पे, और ये है आपका 82.5 पर इंडिया। तो 82.5 कितना आगे, कितना पहले प्रकाश मिल जाएगा भाई, यानी कि हमारा टाइम कितना आगे होगा। तो 82.5 से 0 पे आपने देखा ना कि जैसे जैसे इधर जाएंगे घटेंगे, देखो घट रहा है ना, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 82.5 को 330 मिनट लगेगी भाई, यानी कि 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटे का मतलब है कि अगर यहाँ पे लंदन में रात के 12 बजे होंगे तो भारत में क्या बजा होगा, 5:30 बजे होंगे सुबह के। ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से जब आप और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है तो इधर तो हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर लाइन खींची जाती है यहां से इधर को, भारत पूर्वी देशांतर क्षेत्र में है तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इधर हो गया पश्चिमी देशांतर, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है भाई, तो इन्हें लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, मेरिडियन, देशांतर, और ये 0 वाला जो ऐसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं भाई। और आपको बताते हैं ये काउंट नहीं होती 360 में, 180 रेखा जो है 2 बार काउंट होती है, लेकिन जो 0 डिग्री है वो एक बार भी काउंट नहीं होती है। प्राइम मेरिडियन है, प्रधान देशांतर रेखा कह लीजिए या प्राइम मेरिडियन लाइन कीजिए इसे, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है भाई, और यही कारण है कि जापान यहाँ पे है भाई, यहाँ पे है जापान। ठीक है, और जापान को आपने सुना भी होगा उगते सूर्य का देश बोला जाता है। तो उगते सूर्य का देश कैसे कहा जाता है उसे, भैया जापान मुख्य देशों में इधर सबसे पहले प्रकाश प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य पूरब में निकलता है। तो जब पूरब इधर हो गया तो जब जापान यहां से निकलता है तो जापान की लगभग जो टाइम लाइन है वो 135 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, आपस में कट नहीं करती है, भले ही डायग्राम में जरा बड़ा सा आ जाता है, क्लासरूम में कोई ऐसा नहीं है।
कि बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे ये 135 पे है, भारत 82.5 पे है, और अभी आपने कहा कि जब पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो जापान का टाइम भारत के टाइम से 3.5 घंटा आगे चलता है, 3.5 घंटा, ठीक है भाई, क्योंकि जापान है 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पे और भारत है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 और 135 में डिफरेंस कितना हुआ, लगभग 52.5 डिग्री देशांतर। 4 मिनट का समय लगता है, तो कितना हो गया भाई 4 मिनट का, लगभग 210 मिनट, या कहिए 3 घंटा 30 मिनट, ठीक है भाई, ये घंटा हो गया। तो जापान जो 135 पे है इधर, क्योंकि आपने देखा पूरब की तरफ टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो टाइम घटेगा, ठीक है। तो जापान में लगभग 3.5 घंटा भारत से पहले समय होता है, आगे चलता है जापान। इसीलिए जापान को उगते सूर्य का देश भी इसीलिए कहा जाता है कि जब इधर यहाँ पे जापान है, तो जब इधर पूरब है इधर, तो पूरब में सबसे पहले जो मुख्य देश है, वैसे बहुत सारे द्वीप है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण देश सबसे पहली बार दिखता है तो जापान पर लाइट पड़ती है, तो उसे कह दिया गया उगते सूर्य का देश। तो भारत में इसके बाद आती है, ठीक है, देखो ऐसे आता है, जैसे ये जापान आया यहाँ पे, यहाँ दिखा, अब ऐसे घूमेगा तो घूमने में टाइम लग रहा है ना, तो भारत में यहाँ पर लाइट आने में लगभग 3.5 घंटे लगेंगे, हमारी देश जो हमारी टाइम जोन है, हमारा टाइम जोन। तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा भी होगा कि अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो अमेरिका में जो आपका टाइम है वो कैसे निकलेगा, इसमें भी क्या होगा, आप जानते हैं अमेरिका का टाइम लगभग हमसे 10-12 घंटे पीछे चलता है। तो वो कैसे चलता है भाई, यहाँ से 180 और फिर इस जितने देशांतर यहाँ तक अमेरिका का, ये भी ऐड कर लेना, और तब इसके बाद और यहाँ का डिफरेंस निकल जाएगा। क्योंकि आप बस इतना ध्यान रखना कि एक रेखा को, एक देशांतर रेखा को पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लगती है और 24 घंटे में 360 घूमती है, ठीक है। तो 360 घूमती है, 360 घूमती है। जब 360 घूमती है तो जितना कोई पूरब में होगा उतना ही पहले सब उसका यहाँ सूर्योदय होगा, जितना पश्चिम में होगा उतना ही सूर्योदय बाद में होगा, ठीक है भाई। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में टाइम डिसाइड होता है।